इनको ना डायपर चूसने का बहुत शौक हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे है सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं मास्क लगा के और इस तरह से तैयार होकर बैठी हुई हूँ। तो ये आप मुस्तफ़ा साहब समझ रहे हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। और ये जो है ना, हाँ ये आगे बोलने आ गई है, हाँ हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। और जो है ये समझ रहे हैं कि हम अम्मा तैयार हो गई हैं, तो बस अब बाहर जाने की तैयारी है। तो बस आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आप सब सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। कमेंट तो कोई करता नहीं है, लाइक भी नहीं करता है, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करें। बहुत मेहनत से वीडियो एडिट होती है और बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देंगे, कुछ चला नहीं जाएगा। तो बस आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कुछ दिनों से मेरे व्लॉग्स जो हैं डिले हो रहे हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि मुस्तफ़ा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और कभी इनको मोशन हो रहे हैं, कभी जो है इनको जो है ना ये दाने निकल के आ गए हैं, ये किसी से ख़ारिश वाले दाने लगे हैं इनको। तो अब जो है ना इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, पूरे जिस्म में फैल गए हैं। तो एक ये वीडियो अवेयरनेस के लिए मैं बनाऊंगी कि भाई जो छोटे बच्चे हैं ना, ख़ासकर उनका ख़ासकर ख्याल रखें कि किसी ऐसी की गोद में ना दें, क्योंकि ये किसी की गोद से में चढ़े हैं, डॉक्टर ने बताया है। 3 से 4 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ मैं इसके। और ये सदर में जो है ना स्किन डिजीज़ का जो हॉस्पिटल है, जैसे चमड़ा अस्पताल भी कहा जाता है, वहाँ जाके शुक्र है कि इसको उनकी दवाओं से, उनके मरहम से, उनके दिए हुए लोशन से आराम आ रहा है। तो बस अल्लाह ताला अपना करम करके रखे और जो है इसको मुकम्मल सेहतियाब कर दे। लेकिन बहुत ख़तरनाक लगी है कि जो है इसके पूरा जिस्म जो है ना, पूरा जिस्म वो दानों में भरा हुआ है। तो बस अल्लाह ताला इसको शिफा दे और वो करे। और जब भी मेरे जो व्लॉग्स हैं वो डिले हो रहे थे, तो मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली थी। मैंने बनाई थी कढ़ी, और किसी यूट्यूब की आंटी की जो है ना मैंने रेसिपी से बनाई थी। फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, क्वांटिटी कुछ भी नहीं मुझे पता, उसका प्रोसीजर नहीं मुझे पता था कि किस तरह से बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर वो बन गई थी। बाद में एंड में मैंने जाके चेक किया, मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे में वो जाके बनी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये कढ़ी सही नहीं बनी है, शायद मैंने क्वांटिटी कम ले ली है। तो वो पक्के ही नहीं दे रही थी, 6 घंटे हो गए थे। और बार बार जा जा के मैं उससे देख रही थी, चमचा चला रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो बहुत हो गई। तो मैंने उनको पहले ही आगाह कर दिया था, मैंने कहा मैंने किसी आंटी की रेसिपी से बनाई है और अच्छी नहीं बनी है। तो वो कहने लगे कि जो है उनका दिमाग बन गया था, लेकिन बाकी जब खाई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा मज़ा ये आया कि उनको ये अंदाज़ा था कि अच्छी नहीं बनी होगी, तो जो है उनका दिमाग बना हुआ था। लेकिन जब देखते हैं ना कि एक दिमाग बना हुआ होता है कि भाई ऐसे ही होगी, और फिर चीज़ अच्छी सामने आ जाए, तो फिर बहुत जो है ना खुशी हो जाती है कि यार चीज़ तो अच्छी बनी हुई है। और उन्होंने तो उनका दिमाग बना हुआ था कि अच्छी नहीं होगी, और जब वो अच्छी लगी तो तारीफ़ करने लगे। तो कैमरे में तो तारीफ़ करते नहीं हैं, तो कैमरे के बगैर तारीफ़ करते हैं। तो आज के व्लॉग में सिर्फ कुकिंग ही नहीं है, काफ़ी कुछ है। तो बस देखते रहिएगा और मस्त लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, ताकि जो है ना एप्रिसिएशन मिले। तो बस आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आगे चलते हैं। गाइस, आपकी बहन ज़िंदगी में पहली मर्तबा जो है ना कढ़ी बना रही है। ये देखें ज़रा, भगाड़ लग रहा है और ये पकौड़े डल चुके हैं। मैंने जिनकी यूट्यूब चैनल से जो है ना, जिनकी रेसिपी फॉलो की है ना, एकदम बिल्कुल बकवास बताई है उन्होंने ये गलत बताया मुझे कि आधी प्याली जो है ना, आधा किलो दही में आधी प्याली बेसन लेना, आधी प्याली नहीं लेनी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था। पर चलो चख के देखते हैं कैसी लगेगी कैसी नहीं। दिस इज़ द फाइनल लुक। अब देखते हैं भाई कैसी बनी होगी ये, जब ट्राई करेंगे पता चलेगा। नो डाउट बहुत अच्छी बनी थी। आंटी को खामखा बदनाम कर दिया। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि बघार वगैरह लग के
जो है ना अच्छा जायका हो जाता है, पकौड़े भी डलते हैं, बघार लगता है तो अच्छा हो जाता है। तो भाई मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ कर दी थी, इसका मतलब सबने तारीफ़ कर दी थी, मेरी अम्मा को भी अच्छी लगी थी। और पक पक की क्वांटिटी कम हो गई थी लेकिन खट्टी ज़बरदस्त बनी थी, जैसी बननी चाहिए। तो वीआईपी सेटअप हो गया था, वीवीआईपी। और घाड़ी घाड़ी भी बनी थी। तो हस्बैंड ने कहा नहीं बिल्कुल सही बनी हुई है, मतलब ना खट्टी भी है और बिल्कुल सही बनी हुई है। और ये अनबॉक्सिंग कर रहे थे हम। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है इनके पेज से ना बेडशीट मंगवाई थी और नो डाउट बहुत अच्छी निकली। मुझे इनका आइडिया नहीं था बेडशीट्स का, तो मुझे कभी भी आइडिया नहीं है, हमेशा मार्केट से ही जाके ली है। लेकिन मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम ट्राई करके देखूँ अब कौन जाएगा। और फिटेड शीट्स मेरी बिल्कुल ख़राब हो रही थी, दो जो हमेशा मेरी आती होंगी वीडियोस में। तो मैंने ये दो मंगवाई थी, एक अम्मी के लिए मंगवाई थी और एक अपने लिए मंगवाई थी। तो मेरा तो कॉटन का फैब्रिक निकला, अभी बिछी हुई भी है, बहुत ज़बरदस्त निकला और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। बहुत अच्छी है फिटेड शीट और लेंथ में भी बहुत अच्छी है। एप्रिकॉट्स ब्रांड से मैंने मंगवाई थी और तो नहीं अच्छी निकली। और अम्मी की भी बिछाई तो वहाँ पे भी अच्छी निकली है। और इसका जो है ना आप डिज़ाइन चेक करें, डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त था। 1 hour later. गाइस ये मुस्तफ़ा साहब उठ चुके हैं और इनका फ़ोटोशूट हो रहा था जो अब धरा का धरा रह गया है। इतना प्यारा फ़ोटोशूट हो रहा था इनका। 11 मंथ्स के हो गए हैं माशाल्लाह से। ये कब हो गई थी? मुस्तफा साहब ने लाइट बंद कर दी है ताकि जो ना लाइट जले। ये लाइट जल गई। मनुता, मनु, मुस्तफा इधर इधर देख लो, गुच्छा करके दिखा दो, गुच्छा गुच्छा करके दिखा दो। गाइस आंटी को हाँ मखा इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया। मुझे लग रहा था कि बहुत बुरी बनी है लेकिन नहीं यार, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और ये सिर्फ मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही है, मैं मेरे शौहर ने तारीफ़ की तो बस समझ लेंगे वाकई बहुत ज़बरदस्त बनी होगी। वाकई बहुत अच्छी बनी थी, खट्टी जो एकदम खट्टी चाहिए होती है ना वैसी बनी थी, तो मज़ा आ गया था। तो सॉरी आंटी, आपको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। नाम वाम तो मैंने लिया नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि क्वांटिटी कम है और मुझे बनानी भी कम ही थी, मुझे कोई देगचा भर के ही बनानी थी। तो पक पक के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बन गई। 2,000 years later. और गाइस हम ये गए थे उरहान की बर्थडे में और डांस चेक कर लिया होगा, कितना ज़बरदस्त डांस हो रहा था। ऐसे कोई डांस करके दिखाएगा। अबान माशाल्लाह से माशाल्लाह 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 खूब फॉर्म में थे माशाल्लाह से। और अब मुस्तफ़ा बहुत डिप थे, बहुत डाउन थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी।
और ये देखें मुस्तफ़ा के दाने, ये तो इनिशियल स्टेज के हैं। तब मैंने वीडियो बनाई थी, इसको तो बहुत ख़तरनाक बाद में निकले थे, बहुत मोटे मोटे, पूरे हाथ, मुंह, पैर, टांगे सब कुछ छप गई थी। बल्कि अब तो गर्दन के पीछे और सब कुछ। तो बस अल्लाह ताला इसको सेहत दे और बच्चों को अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आजकल के जो हालात हैं, जो कुछ भी है, बस अल्लाह ताला तमाम लड़का हो या लड़की हो, तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। ये बीमारियां तो खैर आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन बस ख़ास कर यही ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को कैसी जल्दी बीमारी वालों लोगों की गोदों में ना दें। तो बस कई जगह मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन बस ज़्यादातर यही ख्याल रखें कि वरना तो बहुत बड़े उसमें आप फंस जाते हैं। ये छोटे बच्चे बता नहीं सकते और बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे मैं ऐसे दाने बढ़ते हुए देख रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई हुई थी। ये दाने वर्स हो गए थे, 3 से 4 डॉक्टर मैं चेंज कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी इसको आराम नहीं आ रहा था। अब जाके अल्लाह का शुक्र है, ये सदर में स्किन डिज़ीज़ का जो हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया था, जो रीगल में कहा जाता है और चमड़ा अस्पताल कहा जाता है जिसे, वहाँ दिखाया था। तो अल्लाह का शुक्र है आराम आया। ये इनिशियल स्टेज के थे, बहुत मोटे मोटे और बहुत पैसे निकले थे। बस दुआओं में याद रखिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई जज्बे के साथ, नए दिन के साथ और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारा अल्लाह हाफ़िज़।